हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर बेसिस फंक्शन। आज हम इसी कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे हमारे रेफरेंस फॉर्मूले। आज हम इसी का रेफरेंस फॉर्मूला नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस फॉर्मूला नंबर क्या है, 4। इससे पहले हम अपने 3 फॉर्मूले ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आज के फॉर्मूले में क्या होने वाला है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से फॉर्मूले हैं, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हमने थर्ड किया और उसी की हेल्प से करने वाले हैं हम फोर्थ। ये डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। टीचर ना थर्ड और फोर्थ को मोस्टली देना पसंद करता है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि आपको फर्स्ट और सेकंड आते हैं, क्योंकि दोनों फॉर्मूले का यूज हो रहा है। अगर आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड आते होंगे तभी आप थर्ड और फोर्थ कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2njx इज इक्वल टू x jn-1x प्लस jn+1x को इक्वल प्रूफ करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारे दोनों फर्स्ट और सेकंड रेफरेंस फॉर्मूले लिखने होंगे। we know that the recurrence formula फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे हम, RENCE होगा यहाँ पे, ENCE रेफरेंस फॉर्मूला फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं फर्स्ट x jn-x। ये किसके इक्वल होगा हमारे, ये होगा हमारे njn-x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे होगा आपका x jn+1x। ये आपका फर्स्ट रेफरेंस फॉर्मूला है। सेकंड क्या है, x jn-x 2jnx प्लस x jn-1x। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये मान लो आप लोग सेकंड, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे आपकी वैल्यूज मिल गई है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका माइनस है ये माइनस होगा, माइनस njnx, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को सेकंड में से आपके फिर सेकंड को फर्स्ट में से आप लोगों को माइनस करना होगा। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसे माइनस करें, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों टर्म हो जाएगी कैंसिल, एक प्लस की एक माइनस की हो जाएगा इक्वल टू 0। बट यहाँ पे देखो दोनों टर्म क्या है, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2njnx, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमारी डिफरेंट है, रीजन एक n+1 और एक n-1 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है माइनस का x jn+1x, यहाँ पे भी ये प्लस से किससे चेंज हो गया, माइनस से, माइनस x jn-1x। ये आप लोगों को यहाँ से वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपकी दोनों टर्म है इनको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, क्या आ जाएगा, कोई सी को भी कोई तरफ ले जाओ, बस आपको लेके जाना होगा। 2 वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे आपका n आ रहा है, यहाँ पे आपका n आ रहा है, ठीक है। ये आपका 2n होगा, 2n, ठीक है। ये 2njnx होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2njnx। अब इन दोनों टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए, क्या आ जाएगा x jn+1x प्लस x jn-1x, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 2njnx किसके इक्वल, अगर आपको बिल्कुल सिमिलर चाहिए जो आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले माइनस वाली टर्म लिख देंगे, दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, आ गया आपका jn-1x, साथ में आ जाएगा आपका प्लस jn+1x। ये हमने प्रूव कर दिया, हेल्स प्रूफ, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। तो अभी आप पहले से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट रेफरेंस फॉर्मूला की तरफ चलेंगे। डन अब रेफरेंस फॉर्मूला नंबर 5 करेंगे। सो ये आपका होने वाला है 5 dy/dx x की पावर -n jnx इज इक्वल टू, अब आपको मेन बात यहाँ पे क्या दिखेगी, ये आपको जो भी करना है डिफरेंशिएट करके लाना होगा।
यहाँ पे आपको ये जो आपकी इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करना है एक बार, फिर उसे सिंप्लीफाई करना होगा, जो आपका एंड में आएगा वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वही आपका प्रूफ होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स की पावर माइनस एन जे, वेट फॉर अ सेकेंड, जे एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन एक्स। ये आपको इसके इक्वल प्रूफ करना होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन है इसको लिख लेंगे, क्या आ जाएगा dy ओवर dx, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें x की पावर माइनस एन जे एन एक्स को। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट को सेकंड को ऐसे ही छोड़ दो, सेकंड को करो फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ दो, यही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, x की पावर माइनस एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एन x की पावर माइनस एन माइनस वन जे एन एक्स, ये आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आगे क्या आ जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जे एन एक्स को, ये आ जाएगा आपका प्लस x की पावर माइनस एन जे एन डैश एक्स, ये आपको यहाँ पे आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपको प्लस वन और माइनस वन करके यहाँ पे आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कहूँ x की पावर माइनस एन को प्लस वन और माइनस वन करके लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे माइनस एन माइनस वन है, यहाँ पे भी हम माइनस एन माइनस वन ले आए, क्योंकि यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकती हूँ n की पावर माइनस एन माइनस वन, कॉमन आ सकता है तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये n तो अंदर ही रहेगा, x की पावर माइनस एन माइनस वन, अंदर क्या बचा हमारा माइनस एन जे एन एक्स। अब यहाँ पे x की पावर क्या बची, x की पावर बची हमारी वन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स जे एन डैश एक्स। अब अगर आप लोगों को याद है फर्स्ट और सेकंड रेफरेंस फॉर्मूला, वहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, एक्स जे एन डैश एक्स की। यहाँ पे हम कौन सा रेफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला। यहाँ पे हमें एक्स जे एन डैश एक्स को किससे रिप्लेस कर दें, यहाँ पे सेकंड रेफरेंस फॉर्मूले से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर माइनस का एन माइनस वन माइनस का एन जे एन, या तो आप फर्स्ट से कर दो या आप सेकंड से कर दो, वो आपकी पर्सनल चॉइस होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से आप फर्स्ट से कर दो, प्लस एन जे एन एक्स माइनस यहाँ पे आपके आ जाएगा एक्स जे एन प्लस वन एक्स, ये आपका यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या ये दोनों टर्म हमारी अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों हो गए कैंसिल। अब यहाँ पे देखो x की पावर माइनस एन माइनस वन, यहाँ पे क्या है साथ में माइनस आ जाएगी दोनों मल्टीप्लाई में, x की पावर वन जे एन प्लस वन एक्स। अब अगर मैं इसको ऐड करूँ या ऐड करूँ, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या आ जाएगा एक प्लस वन एक माइनस वन, तो एट दी यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा माइनस का x माइनस एन एक्स, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, x की पावर माइनस वन प्लस वन जे एन प्लस वन एक्स इक्वल किसके आ जाएगा हमारी इस वैल्यू के। वैल्यू क्या थी हमारी, डिफरेंशिएट करना डी बाई ओवर डी एक्स की पावर माइनस एन जे एन एक्स, तो ये क्या हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन डन। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड वाले फॉर्मूले की तरफ। सेकंड वाला हमारा क्या आने वाला है, सेकंड नहीं लास्ट वाला, सिक्स्थ वाला। यहाँ पे अब हम सिक्स की तरफ चलेंगे। सिक्स वाले में ज्यादा कोई खास चेंजेस करने, एक्स ये जो हमें डिफरेंशिएशन के थ्रू ही होगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये जो होगा n जो हो जाएगा x की पावर n होगा, ना कि माइनस n, और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा x की पावर n। ये आपका यहाँ पे सिंपल सा चेंज है। अब आपको इसके बेसिस पे सॉल्व करना होगा, और यहाँ पे माइनस प्लस वन की जगह हो जाएगा माइनस वन। अब यहाँ पे करना है, अब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा। अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे सेम वही प्रोसेस का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, x की पावर n को डिफरेंशिएट करके n x की पावर n माइनस वन जे एन एक्स प्लस x की पावर n जे एन एक्स आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें, क्या हम यहाँ से x की पावर n को कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, या फिर पूरी हम x की पावर माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम पूरा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x एक्स्ट्रा आ जाएगा, कॉमन बच जाएगा, वही होता है ना। तो यहाँ से पूरे को कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा x की पावर n माइनस वन n जे एन एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका x की पावर वन जे एन, ये तो डैश होगा, डैश x। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस फॉर्मूला लगाना है, सेकंड रेफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा x n माइनस वन n
जे एन एक्स, साथ में आ जाएगा माइनस का एन, जे एन एक्स। ये कहाँ से आई, हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं एक्स, जे एन डैश एक्स से हम रिप्लेस कर रहे हैं हमारे सेकेंड रेफरेंस फॉर्मूले को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स जे एन माइनस वन एक्स, ये आपको यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अब देखो एक प्लस की टर्म एक माइनस की टर्म में दोनों हो गई कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाए, एक्स की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई में एक्स से पावर प्लस वन, एक प्लस वन एक माइनस वन हो गई कैंसिल, जे एन माइनस वन एक्स। अब यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन जे एन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे आपके सभी रेफरेंस फॉर्म में प्रूफ होते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। ये सोचने की गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना कि फॉर्मूले आएंगे या नहीं आएंगे। ये डायरेक्टली चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाले हो सब्जेक्टिव वाले हो, सबके एग्जाम में देखे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। कल से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपके सभी रेफरेंस फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं, उन्हें पेपर पे नोट डाउन कर लो या सभी को अच्छे से कर लो, क्योंकि एग्जाम में आएंगे जरूर, मैं बता चुकी हूँ। कल से हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। तब तक के लिए टेक केयर सर, बाय बाय। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर सर।